गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल का दिन बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही यादगार था, इमोशनल था। एक तरह से एयरपोर्ट रियूनियन यानी फैमिली टाइम, सब कुछ मिक्स था कल। लेकिन उसका इफेक्ट पता है रात को 2 बजे तक चला है। पापा बेटा रात के 2 बजे तक नहीं सोए हैं लिटरली। मैं तो बीच बीच में बोल भी रही थी सो जाओ यार, थक गए हैं, पर मजाल जो ये दोनों सो जाए, पर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं और अपना दोनों मस्ती में लगे रहे। पर मम्मी को तो छुट्टी नहीं मिलती ना, चाहे रात हो या दिन, कितनी भी देर से कोई सोया हो, मुझे तो सुबह जल्दी उठना ही था। आज कोर्ट का काम भी था, उसका शेड्यूल भी सेट करना था, नींद पूरी भी नहीं हुई थी, पर फिर भी उठकर सब कुछ मैनेज किया। घर का काम, किचन, युवान का काम, सब कुछ स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने युवान के पापा को उठाया, फिर युवान को उठाया। बहुत क्यूट सीन था, दोनों हाथ हिला रहे थे, हम ही नहीं उठना। उस वक़्त लगा बस इसी के लिए तो स्ट्रगल रहता है ना, कि हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ख़ैर आज का प्लान भी कुछ स्पेशल था, हमें मथुरा जाना था। एक बहुत ही स्पेशल इंसान की सगाई जो थी, उसकी शादी के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो इंसान कौन है। और फिर हम लोग निकल चुके थे। घर में फुल रश था, कपड़े, बैग, विमान की चीज़ें, कोई चीज़ इधर पड़ी है, कोई चीज़ उधर पड़ी है। कभी-कभी लगता है ना कि कुछ रह गया है, कभी कुछ, पर फाइनली हम लोग रेडी हो गए और रेडी होके हम लोग निकल गए। विवान को तो नाश्ता करवा दिया था, पर मैं और हस्बैंड कुछ नहीं खा पाए थे। भूख इतनी लगी थी पर टाइम ही नहीं था। फिर आधे रास्ते में हम रुक गए और वहाँ कुछ खाया पिया, तब जाके जान में जान आई। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट करी। रोड पे थोड़ा ट्रैफिक था, हमने 11 बजे पहुँचना था पर हम पहुँचे हैं 2 बजे। लेट होने का रीज़न क्लियर था, सुबह कोर्ट का काम भी तो था ना यार। पर कोई बात नहीं, फैमिली फंक्शन में थोड़ा डिले तो चलता है। वहाँ पहुँचकर बहुत अच्छा लगा, सबने इतने प्यार से वेलकम किया, सच में दिल खुश हो गया। थोड़ा एन्जॉय किया, फ़ोटोज़ ली, बातें की, हँसी-मज़ाक, कपल्स को ब्लेसिंग्स दी, उनकी नज़र उतारी, उनकी जोड़ी बहुत ही क्यूट लग रही थी। जब वापस आने का टाइम हुआ तो उन्होंने बहुत प्यार से विदा किया। ये चीज़ें दिल को छू जाती हैं, जब लोग रिस्पेक्ट और प्यार के साथ हमें बुलाते हैं, इतना सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आते हुए हमारे छोटे बाबूजी तो पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं, उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था बाबूजी के चेहरे पर अब बिल्कुल थकान नहीं है। अब मेरी रात को ज़रूर बैंड बजनी है। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सनसेट दिखा, बिल्कुल परफेक्ट। घर पहुँचकर मैं बिल्कुल थक गई थी, मतलब एनर्जी ज़ीरो हो चुकी थी यार, बस बेड पे गिरने का मन था। पर बच्चे, उनका शेड्यूल तो जैसे कि आपको पता ही है, वो तो सो चुके थे महाराज, अलग ही होता है, नींद का नाम ही नहीं था। फिर से रात के 2-3 बज गए सोते-सोते, हे प्रभु! पर फिर सोचती हूँ ये थकान, ये स्ट्रगल सब इसी प्यार के लिए है। फैमिली के साथ रहकर हर मुश्किल आसान लगती है। लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आज सब साथ है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। मेरी दुनिया इन दोनों में ही बसती है। आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको इस व्लॉग का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।